तो आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92.0 पर। तो आज बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के टॉपिक को लेकर। शब्दों के लिए जो एक शब्द बताया जाता है उसको आज अच्छे समझते हैं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट इसके वन वर्ड होंगे उनको आज अच्छे समझाते हैं। तो पहला यहाँ पे है जिसका नियंत्रण ना हो। जिसका नियंत्रण ना हो या जिस पर कोई रोक टोक ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनियंत्रित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनियंत्रित कहते हैं। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि जो नियमानुकूल ना हो यानी कि नियम के अनुसार ना होने वाला उसे हम अनियमित या नियम विरुद्ध कहते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है हमारा कि जो रुका हुआ ना हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिरुद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णीत कहते हैं। नेक्स्ट है वचन से जिसका वर्णन संभव ना हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जिसका निवारण संभव ना हो उसे अनिवार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसका जवाब ना दिया गया हो या जिसे निस्तारित ना किया गया हो उसे अनिस्तरीण कहते हैं। अगला है अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है पीछे चलने वाला, समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए उसे अनुगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनुगामी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कि किसी के पीछे विचारों के चलने वाला उसे अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। नेक्स्ट है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी के पीछे चलने वाला दास, भृत्य या नौकर या अनुचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका आचरण ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुचरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचरित कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहा जाता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला अनुत्तीर्ण कहलाता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपमेय कहा जाता है। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका है उसे अनुभूति कहते हैं। अनुभूत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो खुशी के पीछे पागल हो उसे अनुमत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमत कहते हैं। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमिति कहते हैं। अनुमिति कहते हैं। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया उसे अनुमोदन कहा जाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुरक्त कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री उसे अनुरक्ता कहते हैं। कहते हैं? अनुरक्ता कहते हैं। रूप के अनुसार उसे अनुरूप कहा जाता है। कि जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सका या नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय कहते हैं। अनुल्लंघनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किसी को उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला उसे अनुवर्ती कहा जाता है। अन्य भाषा में परिणत एक भाषा में किया गया रूपांतर उसे अनुवाद या रूपांतरण कहा जाता है। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह किसी स्त्री के पीछे या साथ साथ प्रवेश करने वाला उसे अनुवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुवैश्य कहा जाता है या प्रतिवेश कहते हैं उसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे कि परंपरा से चली सुनी हुई बात उसे अनुश्रुति कहते हैं। नेक्स्ट है किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला उसे अनुसंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुसंगी कहा जाता है। यहाँ जितने भी वर्ड बताए जा रहे हैं जितने भी बताए गए हैं वह सभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों को आप शुरू से एक बार अंत जरूर देखें क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल ARO हिंदी के जितने भी रिलेटेड संबंध पेपर होते हैं उनमें सभी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी शुभ कार्य को विधि विज्ञान और श्रद्धापूर्वक करना उसे अनुष्ठान कहा जाता है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनुड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनुड़ा। जो नया हो, क्या हो? जो नया ना हो उसे अनूतन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो नया ना हो। ध्यान रखना है, जो नया हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जो नया ना हो उसे अनूतन कहते हैं और नया को नूतन तो कहते ही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जो जानवर किसी देखरेख में ना हो उसे अनेर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनेर कहते हैं। जो इतिहास सम्मत ना हो उसे अनैतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैतिहासिक कहा जाता है। पैर के अंगूठे में पहनने वाला आभूषण उसे अनोट कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देशों के बीच दो या अधिक से संबंध उसे अंतर्देशीय कहा जाता है। जो देशों के बीच संबंध होते हैं उसे अंतर्देशीय कहा जाता है। किसी कथा, बात या प्रसंग के माध्यम अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग उसे अंतर्कथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतकरण की बात को जानने वाला उसे अंतर्यामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्यामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला उसे अंत्याक्षरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत्याक्षरी। अगला क्वेश्चन है कि अन्य की देवी उसे अन्नपूर्णा कहा जाता है। किसी और स्थान पर उसे अन्यत्र कहा जाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्यमनस्क, क्या कहते हैं? उसे अन्यमनस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो किसी अन्य के भरोसे हो, जो किसी दूसरे के भरोसे या अन्य के भरोसे उसे अन्याश्रित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई उसे अन्योदर कहा जाता है। विवाह के बाद स्त्री को प्रतिकूल से मिलने वाला धन उसे अनबाध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनबाध्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता अनबाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनबाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
और शायद लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा, जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और इसका अंतिम क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वह सामग्री जो वधु अपने पिता घर से लेकर आई हो उसे अन्न, वायन या दहेज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ साथ में शेयर भी करना है और फॉलो भी करना है, ठीक है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे वीडियो डाल दिए गए हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।